वो एक भुने हुए बीज के समान। जैसे कि एक भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही हमारे जो जन्मों जन्म के पुण्य कर्म है वो कभी भी अंकुरित नहीं होते, उनका हमें कभी फल नहीं मिलता। इसीलिए हमें भक्तों से संतों से प्रीत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भक्तों के अनेकों भाव ठहरे और भक्ति में ऊंच नीच भी नहीं होती, जात पात और तो और धर्म भी कोई मायने नहीं होता। एक भक्त हुए जो एक बहुत बड़े कवि भी थे, रसखान जी महाराज। रसखान जी का चरित्र कुछ ऐसा है, वो प्रतिदिन एक पनवाड़ी के यहाँ पान खाने जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, रसखान जी प्रतिदिन एक पनवाड़ी के यहाँ पान खाने जाते थे। तो पान खाने जाते तो उस पान वाले की दुकान पर ठाकुर जी की तस्वीर थी, छोटे नन्हे से ठाकुर जी, जिसमें ठाकुर जी माखन खा रहे हैं, घुटमन चल रही है, उनके पांव में जूती नहीं। तो प्रतिदिन आता और उस तस्वीर को देखता, अरे बड़ा सुंदर बालक है, कितना सोना मुख है, बड़े ध्यान से उनको देखता, अरे कितने नाजुक से इसके पांव हैं, कैसी इसके आंखें हैं। तो वो एक दिन सुबह सुबह आया पान खाने और कहने लगा, अरे भाई ये बालक किसका है, ये बालक कहाँ रहता है। अब पनवाड़ी ने कहा, ये तो वृंदावन रहता है। अच्छा, वृंदावन रहता है, तो इसके पाँव में जूती क्यों नहीं? कम से कम इसे जूती तो पहनानी चाहिए इसके माता पिता को। अरे नाजुक से पांव है, कोई कांटा चुभ गया तो। अब सुबह सुबह का समय था, अब उस पनवाड़ी का सुबह सुबह दिमाग खराब, अरे ये कैसा पागल आज मुंह लग गया। अरे उसने ऐसे ही कह दिया, अरे तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो जाओ बनवा लाओ जूती और पहना दो। अब उसने तो ऐसे ही कहा था कि भाई लो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो बात जो थी उस खान को चुभ गई और अगले ही दिन छोटी छोटी जूती एक थाली में रखकर वो लाया और फिर पूछने लगा, रे भाई चलो ये तो बताओ कि ये बालक रहता कहाँ, मैं इसे अपने हाथों से जूती पहनाऊं। अब उसने कहा कि ये तो वृंदावन रहता है। तो उसने कहा ठीक है, वृंदावन कहाँ रहता है, इसका नाम पता कुछ तो बताओ। तो वो कहने, अरे इनका नाम श्याम है और वृंदावन रहता है, किसी से भी पूछ लेना वही बता देगा कहाँ रहता है। अच्छा ऐसा है, हाँ चले। हाथ में वो चरण पादुका लेकर श्याम श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जन जन से पूछ रहे हैं और जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। रसखान जी पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
अब रसखान जी जा रहे, वृंदावन पहुंच गए, काफी समय हो गया। अब वृंदावन में श्याम नाम से कोई जाने नहीं, वहां तो सभी बांके बिहारी बोले। अब वो सबसे पूछ रहे हैं, अरे भाई ये श्याम कहाँ मिलेगा, छोटा सा बालक। तो एक सज्जन व्यक्ति कई दिनों से उन्हें देख रहा था, तो वो उनके पास गया और कहने लगा, भैया तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो? उसका कोई होलिया, उसका कुछ होलिया मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। और रसखान जी बताने लगे, क्या? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके पहनता, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बांध बैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांध बैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अरे चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हरि बोल। अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। वो सज्जन कहता है, क्या? समझ में आया जिसका, पता क्यों पूछ रहा है। समझ में आया जिसका, पता क्यों पूछ रहा है। वो है बांके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है।
कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगी श्याम, बताओ कहाँ मिलेगी बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेगी श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछी रहे रस खा। कहाँ मिलेगी श्याम, बताओ कहाँ मिलेगी श्याम। कहाँ मिलेगी श्याम, बताओ कहाँ मिलेगी श्याम। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, ग्वालियर की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में, अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में। हरि बोल। अब वो भक्त, वो सज्जन ने बताया कि वहां जाओ, वहां तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे, तुम्हें बांके बिहारी जी मिल जाएंगे। अब रसखान जी गए, जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे तो पुजारियों ने मना कर दिया, अरे ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम अलग धर्म के हो, तुम बाहर रहो। पुजारियों ने डांट दिया। अब बार बार रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं पुजारियों से और कह रहे हैं क्या, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। लेकिन पुजारी नहीं माने, कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर, धमका दिया। अब रसखान जी सीढ़ियों पर बैठ गए, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा। कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा।
से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम। श्री राधे। जाग कर रात बिताई, बोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, बोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी एक आहट सी आई, एक आहट सी आई। जाग कर रात बिताई, बोर होने को आई, तभी उसके आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों कानी देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था नन्हा श्याम, कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर इसके प्याले को वो अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या इसके प्याले को वो अमृत बनाता होगा। अरे भक्तों की हर गली में
तरफ देखने लगा, कभी आगे तो कभी पीछे, और जैसे ही नजर झुकी तो ठाकुर जी कदमों में बैठे। छोटा सा श्याम, जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही श्याम। और ऐसा ही हमारे साथ होता है प्रेमियों, हम भी अहंकार के मद में इधर उधर ऊपर देखते रहते हैं, लेकिन कभी नीचे नहीं देखते। जब वो सहज भाव आ जाएगा तब हमें भी वो मिल जाएगा। कहते हैं कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ कर चलना तो खास मुर्दे की पहचान है। जैसे ही रसखान जी ने नीचे देखा तो वही श्याम उनके चरणों में कदमों में बैठे और बड़े ही खुशी के साथ ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुप चुप करके घायल, कांटे चुप चुप करके घायल, कांटे चुप चुप करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। एक बार सभी एक साथ पुकारें, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब ठाकुर जी से कहते हैं कि क्या खबर दे दे तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में पाँव में पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब भगवान कहने लगे, यदि मैं तुम्हें अंदर बुला लेता,
यदि मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम जैसी छवि अपने मन में बसा कर के लाए हो वैसी छवि तुम्हें अंदर नहीं मिलती। अब ठाकुर जी हाथ पकड़ करके रसखान जी का मंदिर में प्रवेश करवाते हैं और दिखाते हैं कि यदि मैं तुम्हें अंदर आने देता तो जैसी छवि तुमने बसाई थी उसका तुम्हें दर्शन नहीं होता। और ठाकुर जी कहते हैं क्या, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, छवि जैसी तुम मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए बिछधा बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हरि बोल। गली में खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया मेरे दिल की अपनी गली में। अरे ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया दिल ही वालों की गली में। अरे गुजरी की हरी गली में, प्रेमी की हरी गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। अरे गोकुल की हरी गली में, मथुरा की हरी गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हरी गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हरी गली में। हुआ दीवाना, श्याम की बातें सुनकर कभी तो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो तेरे चरणों में ठिकाना। तू दुनिया का मालिक है, मैंने जान लिया है, तू दुनिया का मालिक है, ये मैंने जान लिया है। मैं लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान